जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। जब रावण सीता जी को लंका ले गया और उन्हें अनेक प्रकार से भय और प्रेम दिखाकर वह दुष्ट हार गया, तब उसने सीता जी को यत्न करा के यानी पूरी व्यवस्था करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। इधर जैसे ही लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर श्री राम की ओर चले, श्री रघुनाथ जी ने दूर से छोटे भाई को आता देखा तो उन्होंने बाह्य रूप में बहुत चिंता प्रकट की। श्री राम ने लक्ष्मण को फटकारते हुए कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में आता है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने चरण कमल पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम वहाँ पहुँचे जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को सीता जी से रहित देखकर श्री राम साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। उन्होंने हा गुणों की खान, हा रूपशील, व्रत में पवित्र सीते कहकर विलाप करना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। इसके बाद श्री राम लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? उन्होंने विलाप करते हुए कहा कि सीता के न होने से आज खंजन, तोता, कुंदकली और बैल जैसे सभी तुच्छ पदार्थ हर्षित हो रहे हैं, मानो उन्हें राज मिल गया हो। श्री राम इस प्रकार विलाप कर रहे थे मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो, जबकि वे पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी हैं। खोजते खोजते आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा, जो श्री राम जी के चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहा था। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने अपने करकमल से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभाधाम श्री राम का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब जटायु ने धीरज धरकर कहा कि हे भव के भय का नाश करने वाले राम, रावण ने मेरी यह गति की है और वही जानकी जी को हरकर दक्षिण दिशा को गया है। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे, अब ये चलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब जटायु मुस्कुराकर बोला कि मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाए अदम भी मुक्त हो जाता है, वही आप मेरे सामने हैं, तो मैं किस लिए देर रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे तात, आपने अपने परहित के कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप शरीर छोड़कर मेरे धाम को जाइए। प्रभु ने जटायु से यह भी कहा कि सीता हरण की बात जाकर पिताजी से न कहना। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित यहाँ आकर स्वयं कहेगा। जटायु ने गीत की देह त्याग कर दिव्य हरि का रूप धारण किया और अनुपम वस्त्र तथा आभूषण पहनकर नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर स्तुति की। उसने प्रभु को निर्गुण सगुण ज्ञान द्वारा प्राप्तव्य भय मोचक बताया और अखंड भक्ति का वरदान मांगा। अखंड भक्ति का वरदान पाकर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा है कि गीत जैसे अधम और मांसाहारी पक्षी को वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते हैं। इसके बाद दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। रास्ते में उन्हें कबंध राक्षस मिला। श्री राम जी ने उसे मार डाला। तब उसने अपने शाप की सारी बात कही कि दुर्वासा जी ने उसे शाप दिया था, जो प्रभु के चरणों को देखने से मिट गया। कबंध राक्षस जो गंधर्व है उनसे कहा, सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल के द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। प्रभु ने कहा कि शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, जबकि गुणवान और ज्ञान से निपुण शूद्र भी पूजनीय नहीं है। अंत में श्री राम जी ने कबंध को मन, वचन और कर्म से कपट त्याग कर भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करने का धर्म समझाया और कहा कि जो ऐसा करता है, मुझे समेत शिव, ब्रह्मा आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया।
तब उसने श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाया और वह अपनी गंधर्व की गति पाकर आकाश में चला गया। उधर श्री राम जी ने कबंध को गति देकर शबरी जी के आश्रम में कदम रखा। शबरी ने कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटा मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को घर आया देखकर मुनि मतंग जी के वचनों को याद कर उनका मन प्रसन्न हो गया। वे प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि मुख से कोई वचन नहीं निकला। उन्होंने बार बार चरण कमलों में सिर नवाया, फिर आदर पूर्वक जल से दोनों भाइयों के चरण धोए, सुंदर आसनों पर बैठाया। शबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने उन फलों को प्रेम सहित खाया और बार बार उनकी प्रशंसा की। फल ग्रहण करने के बाद शबरी हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। शबरी ने अपनी नीच जाति और मंद बुद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि वह प्रभु की स्तुति किस प्रकार से करे। श्री रघुनाथ जी ने उत्तर दिया कि हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य जलहीन बादल के समान शोभाहीन लगता है। इसके बाद श्री राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी 9 प्रकार के भक्ति को लिखते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवति श्री भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपटत जीगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु करमा, नीरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर सन दीना, नवम हु के कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इसका अर्थ इस प्रकार है। श्री राम जी कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है कि इंद्रियों का निग्रहशील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है कि जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, यानी जगत को राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। श्री राम जी ने कहा कि जिसके इन 9 भक्ति में से एक भक्ति हो, उस स्त्री पुरुष जड़ या चेतन कोई भी हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्होंने शबरी को कहा कि तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। श्री राम ने शबरी से सीता जी का हाल पूछा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। सब कथा कहकर शबरी ने भगवान के मुख का दर्शन किया, उनके चरण कमलों को हृदय में धारण किया और योगाग्नि से देह त्याग कर उस दुर्लभ हरिपथ में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता।